गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे। अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, आयुर्वेद को फॉलो कर रहे होंगे और दवाइयों को बाय बाय करते होगा। चलो, आज का जो टाइटल है, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही बहुत ही कॉमन है। मतलब टाइटल क्या है? कॉल्ड एंड कफ। देखो, जितना इजीली कॉल्ड और कफ हो जाता है, ठीक है, उतनी इजीली वो ठीक होने का नाम नहीं लेता। ये तो है। हमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, फेस को कवर करो जी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कब तक कोल्ड। और किसी किसी को तो जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है ऑल द टाइम। वो क्या करे? चलो, किसी को 2 दिन के लिए हो रहा है, 3 दिन के लिए हो रहा है, चलो ठीक है, चलती है चीज़ें। पर किसी को अगर बहुत ज़्यादा ऑल द टाइम हो, जो नोज़ है वो भी ब्लॉक हो गया हो और खा नहीं पा रहे अपनी पसंद का खाना, खाने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ाहट से होती है, इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, तो क्या करें? असल में पता है क्या है कि ये जो फीलिंग है ना, ये मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि क्या है कि आयुर्वेद में आने से पहले, मतलब बीएमएस करने से पहले, जब इसको मैंने चूज़ भी नहीं किया था, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी। तो मेरे को ऑल द टाइम 12 मंथ्स मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता था। हमेशा मेरी जो नोज़ थी वो प्रॉपरली ब्लॉकेज रहती थी। हमेशा जैसे ऐसा होता है ना कि जब जैसे किसी को जुकाम होता है तो उसकी ना बात करते हुए मतलब साउंड आती है, वॉइस में साउंड आती है, नोज़ ऐसा लगता है कि नाक से बोल रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि नाक से बोल रहा है, जुकाम हुआ हुआ है तुम्हें। तो मतलब वो मेरे साथ ऑल द टाइम था। धीरे धीरे आयुर्वेद में आकर मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। ये जितने भी एंटीबायोटिक्स है, जितनी भी मेडिसिन है, जितनी भी चीज़ें हैं, सब मैंने ख़त्म कर दी, सब मैंने छोड़ दिया। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी रेमेडी आपको बताने चलते हैं। चलो फिर से चलते हैं अपने किचन में। सबसे पहले आज की रेमेडी में हमें क्या क्या लेना है, हमें क्या करना है। तुलसी होती है, आपने बहुत सुना होगा कि तुलसी के बेनिफिट्स बहुत है। तुलसी की चाय दे दीजिए, तुलसी को ऐसे दे दीजिए, तुलसी खा लो, सुबह उठते ही खा लो। पर कभी उसका हमने यूज़ नहीं सुना कि ऐसा मतलब क्या है तुलसी में। एक्चुअली क्या होता है कि जो तुलसी है वो फेमस इसलिए है कि जो कोल्ड और कफ के लिए फाइट करे, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। तो इतने सारे तुलसी के हमारे पास फ़ायदे हैं, ठीक है। तो आपको ड्राई तुलसी के पत्ते लेने हैं, ठीक है। और जो मिंट लीव्स होती है वो लेना है। हाफ फ्रेश जिंजर लेना है, हाफ टेबल स्पून, मतलब जैसे आप थोड़े से पत्ते ले लीजिए, ठीक है। 1 टेबल स्पून के हिसाब से ले लो, ठीक है। 1 टेबल स्पून आपको ड्राई लीव्स लेनी है तुलसी की। 1 टेबल स्पून मिंट लीफ लेनी है। हाफ टेबल स्पून फ्रेश जिंजर लेना है। 1 या फिर 2 ब्लैक पेपर लेना है। अब ब्लैक पेपर हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करता है और यहाँ पे ये हेल्प करता है। देखो, जैसे ब्लैक पेपर लिया ना, म्यूकस को इजीली रिलीज करने में मदद करता है, ठीक है। आप जो क्लव्स होते हैं, ठीक है, वो ले सकते हो। कलौंजी ले सकते हो, कलौंजी हाफ इसके टेबल स्पून कलौंजी के सीड्स लेने हैं। 1 टेबल स्पून हनी लेना है और स्क्वीज ऑफ लेमन लेना है और 1 कप पानी लेना है। पर इसको लेंगे कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए कुछ नहीं है, हमें वही है, इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे करना है? आपको क्या करना है, एक पैन में 1 कप वाटर लेना है, उसको बॉईल कर देना है, ठीक है। और वहाँ पे ऐड करने तुलसी के पत्ते, मिंट लीव्स, स्लाइस ऑफ जिंजर, जितनी क्वांटिटी मैंने बताई, हाफ टेबल स्पून लेनी है। क्लॉव्स ऐड करनी है, कलौंजी ऐड करनी है। इसको यहाँ तक करने के बाद ना अच्छे से स्ट्रेन कर दो। स्ट्रेन करने के बाद इसको छाना, ठंडा होने तक थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, स्लाइटली कूल करना है, ठीक है। फिर इसमें हमें ऐड करना है हनी को और ऐड करना है लेमन जूस को। बस आपकी रेमेडी तैयार। अच्छा, ये तो चलो समझ आ गया, पर अब इसको लेना कब है? तो सुबह शाम लेना है, ठीक है। जैसे देखो, जब भी कोई हम एंटीबायोटिक लेते हैं
तो उसका पूरा प्रॉपर कोर्स होता है कि हमें एक सुबह लेना है, एक शाम लेना है, सुबह लेना है फिर शाम, मतलब 3 दिन का कोर्स होता है। और सुबह शाम ऐसे लगता है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट होते हैं ना। तो इसी तरीके से जब भी अगर आप कोई भी आयुर्वेद की चीज़ें भी यूज़ करो, देखो आयुर्वेद की चीज़ें जड़ से ख़त्म करती है चीज़ों को, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है और ये सच में ये प्रूफ्ड भी है। तो आप उसको क्या कहते हैं, ऐसे मत सोचा करो कि एक बार ले लिया और चीज़ें आराम आ जाएगी, नहीं, ये चीज़ नहीं होती है, ये किसी के लिए भी नहीं है। वो प्रॉपरली आराम आपको तब करेगी जब आप उसको रेगुलर वे में ले रहे हो। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है तो वो हर कोई कोर्स, वैसे देखो कोई भी चीज़ है, कोई किसी चीज़ का हम नियम भी लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो 21 डेज़ मान के चलते हैं कि हमें ये चीज़ इतनी दिन तक करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो लाइफ में चेंजेस शुरू हो जाते हैं ना। सेम ऐसे जब आप आयुर्वेद को अपनाओगे तो 21 डेज़ तक रेगुलर आयुर्वेद पे रहो, आपको खुद अपनी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपको मॉर्निंग इवनिंग में लेना है। और सेकंड कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ है, खांसी जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप हर 3-3 घंटे में इसको ईजिली ले सकते हो। पता है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये ना बिल्कुल भी मतलब साइड इफ़ेक्ट इसका कोई शो नहीं होगा, हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ भी शो नहीं होगा। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि लेमन जूस हमने क्यों ऐड किया। लेमन जूस हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे वो रिच होता है विटामिन सी से, ये तो पता है ना, और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, तो इस वजह से हमने उसको लिया है, ठीक है बस। और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कंजेशन, ठीक है, हमारी जो भी जैसे थ्रोट में भी गले में खराश हो जाती है, कह देते हैं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो सब भी इस रेमेडी से बिल्कुल बाहर हो जाएगी। और यहाँ पे प्रोवाइड करता है आपको वही आराम आपको प्रोवाइड करेगा। मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, उसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद एक पेज पे लिख लेती हूँ ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो और आप तक मैं बहुत अच्छे से आयुर्वेद के सारे बेनिफिट्स आप तक शेयर कर सकूँ। तो जल्दी से जल्दी आयुर्वेद को अपनाओ अपनी डेली लाइफ में और सभी दवाइयों को कर दो बाय बाय, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी आयुर्वेद हर्ब्स के साथ आपकी किचन में जाकर मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लव यू लव यू।